हेलो दोस्तों, फिर से एक बार हाइब्रिड करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 14 मार्च। प्रतिदिन की तरह आज महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे प्रतिदिन करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है। और इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स कंप्लीट होने के बाद आप लोगों के लिए प्रतिदिन अभ्यास प्रश्न लाया जाता है, जिसका जवाब आप लोगों को देना पड़ता है, क्योंकि जो देखना चाहते हैं कि आप लोग उसका रिवीजन कितना करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हर साल अब हैदराबाद स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाएगा? तो ऑप्शन है 12 सितंबर, 18 सितंबर, 17 सितंबर, 15 सितंबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 17 सितंबर। इस दिवस में उन शहीदों को याद किया जाएगा जो हैदराबाद को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। ऑपरेशन पोलो नामक पुलिस की कार्रवाई के बाद 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद निजाम शासक से मुक्त हुआ था। देखिए दोस्तों, 1947 में भारत आज़ाद हो गया था, परंतु हैदराबाद आज़ाद नहीं हुआ था, क्योंकि हैदराबाद निजाम का शासक था। वो मानता था वो भारत से अलग मानता था। इसीलिए 17 सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो नामक पुलिस की कार्रवाई के बाद आज़ाद हुआ। तो अगला प्रश्न है, इरासमस पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? इरासमस पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन है जोया अख्तर, अमिताभ घोष, गुलजार, टाइगर वुड्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अमिताभ घोष। इसका सही आंसर अमिताभ घोष। अकल्पनीय की कल्पना में योगदान देने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। इन्हें 2018 में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इस पुरस्कार का शुरुआत 1958 में हुआ था। उसे नीदरलैंड में दिया जाता है। इसके तहत 1,50,000 यूरो प्रदान किया जाता है। याद रखिए कितना यूरो? 1,50,000 यूरो प्रदान किया जाता है। पुरस्कार नीदरलैंड में दिया जाता है। अगला प्रश्न, गोरमस कोरा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गोरसम कोरा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन है त्रिपुरा, केरल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। यह महोत्सव 7 मार्च से 10 मार्च तक मनाया जाता है। यह त्यौहार भूटान और भारत के बीच दोस्ती का प्रतीक है। इस त्यौहार से मनाने से ये महसूस होता है भारत और भूटान की दोस्ती। थीम क्या है? जीरो वेस्ट फेस्टिवल। अगला प्रश्न, पीएम मोदी ने कितने रेलवे स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का उद्घाटन किया है? तो इसका ऑप्शन होगा 205, 305, 405, 505। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 205। देखिए, पीएम मोदी का मतलब वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का मतलब क्या है? जिस स्टेशन पे वो स्वदेशी प्रोडक्ट का बिक्री, मतलब कोई भी आम जनता स्वदेशी प्रोडक्ट को बिक्री कर सकता है। तो 205 स्टेशनों पर उद्घाटन किया है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का। याद रखिएगा वन स्टेशन वन प्रोडक्ट क्या है। समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का अभ्यास कौन सा देश शामिल है? समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 अभ्यास में कौन सा देश शामिल है? ऑप्शन है रूस, ईरान, चीन, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर रूस, ईरान, चीन तीनों होगा। तीनों देश शामिल है। तो क्या होगा? उपयुक्त सभी। यह अभ्यास एक नौसैनिक अभ्यास है। इसका अभ्यास ओमान के खाड़ी में किया जा रहा है। यह अभ्यास में समुद्री लुटेरे द्वारा पकड़े गए जहाज़ों को छुड़वाने का भी अभ्यास करेंगे। पहली बार इस अभ्यास का आयोजन 2018 में किया गया था। इसमें यही तीनों देश शामिल होते हैं। इसमें यही तीनों देश शामिल होते हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, पीएम मोदी ने पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य में है? कौन सा आश्रम? कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया किस राज्य में? तो ऑप्शन है असम, मेघालय, गुजरात, त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुजरात। इसका सही आंसर क्या होगा? गुजरात। पीएम मोदी ने 12 मार्च को दांडी मार्च के 54वें वर्षगांठ मनाते हुए गुजरात के अहमदाबाद में यह आश्रम का उद्घाटन किया है। दांडी मार्च कब से कब तक मनाया गया था? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। कब? 6 अप्रैल 1930 तक। याद रखिएगा।
6 अप्रैल 1930 तक। तो उसी के याद में ये कोचरब आश्रम को पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का निर्माण करवाया है। धूम्रपान निषेध दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 11 मार्च, 12 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 13 मार्च। इसका सही आंसर क्या होगा? 13 मार्च। हर वर्ष मार्च माह के दूसरे बुधवार को, ये फिक्स दोस्त नहीं है कि 13 मार्च को ही मनाया जाता है, ये फिक्स है कि हर वर्ष मार्च के दूसरे सप्ताह में दूसरे बुधवार को, मार्च के दूसरे बुधवार को धूम्र निषेध दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? धूम्र निषेध दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है इसका? तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की रक्षा करना। तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की रक्षा करना। अगला प्रश्न है भारत शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? भारत शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान। इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान। ऐसे भी क्रॉस प्रश्न को पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कौन सा अभ्यास शुरू किया गया है? तो कौन सा अभ्यास? भारत शक्ति अभ्यास। अच्छा, भारत शक्ति अभ्यास एक त्रिक अभ्यास है जिसमें तीनों सेनाओं भाग लेगी। जिसमें कौन सा? तीनों सेनाओं भाग लेगी। क्योंकि देखो, तीनों सेनाओं भाग लेगी, तीनों सेनाओं का अभ्यास दिया जा रहा है कि कैसे बचना है, कैसे नहीं। तो ये कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान के कहाँ? पोखरण में। राजस्थान के कौन सा जगह? पोखरण में आयोजित किया जा रहा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में सतर्कता आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है देवेंद्र झझरिया, एएस राजीव, मनीष प्रसाद, अनुराग अग्रवाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देवेंद्र झझरिया। क्या होता है हाल ही में सतर्कता आयोग? हाल ही में सतर्कता आयोग, केंद्र सतर्कता आयोग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमेटी, सेंट्रल विजिलेंस कमेटी। तो क्या सतर्कता आयोग का नियुक्ति किया गया है? किसे? देवेंद्र झझरिया, एएस राजीव, मनीष प्रसाद, अनुराग अग्रवाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एएस राजीव। क्या? एएस राजीव। इसका कार्यकाल, सतर्कता आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है? इसका कार्यकाल होता है 4 वर्ष। या तो इंसान 4 वर्ष पद पे रहे या उसका आयु 63 वर्ष हो जाए। दोनों में से कोई जो पहले हो जाए उसके अनुसार कार्यकाल होता है, उतना ही रह पाएगा। अच्छा, ये सतर्कता आयोग का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य करना, भ्रष्टाचार के विरोध करना, भ्रष्टाचार का विरोध करना। इसका स्थापना संथानम समिति के सिफारिश पर की गई थी। किसके समिति पर? संथानम समिति के सिफारिश पर की गई थी। इसकी स्थापना 11 फरवरी 1964 को की गई थी। इसकी स्थापना 11 फरवरी 1964 को की गई थी। याद रखना है कब की गई थी? 11 फरवरी 1964 को। तो आज का लास्ट प्रश्न खत्म होता हुआ आप लोगों के लिए अभ्यास प्रश्न, जो शुरुआत में ही बोले थे कि आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रतिदिन अंत में आप लोग के लिए एक अभ्यास प्रश्न दिया जाता है जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना अनिवार्य होता है। तो चलिए आप अभ्यास प्रश्न, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने थे? इसका सही आंसर जरूर बताइएगा। और उस मुख्यमंत्री, उससे पहले कौन मुख्यमंत्री रहे, कितने सीटों से जीते हैं और किस पार्टी से? जितना आप जानते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही प्रतिदिन करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है और करंट अफेयर्स के साथ उसका फैक्ट रिलेट किया जाता है जो करंट अफेयर्स से ही रिलेट होता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स बनाने में, खोजने में। तो बहुत मेहनत करके आते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और हम प्रतिदिन आपके लिए ऐसे ही करंट अफेयर्स लाते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्त।